72,825 पे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो गई, जो बहुत ही लोग को बहुत ही उत्सुकता थी सुनवाई की, लेकिन जितना ज्यादा उत्सुकता थी उतना ही निराशाजनक समाचार है कि जज साहब ने यह केस छोड़ दिया। अर्थात अब नया बेंच गठन होगा। अब क्या होगा, जुलाई के 3rd वीक में तारीख पड़ेगा। अब तो तारीख से लोगों का, अभ्यर्थियों को मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस केस में जो पिछले 6 महीने में होप जगा था वह आदरणीय जज साहब को लेके होप जगा था। नहीं तो लोग 2017 के बाद तो इसे भूल ही गए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा सुनवाई कर रहे थे आदरणीय जज साहब को लगा कि एक होपफुल रिजल्ट आएगा, एक कुछ न कुछ इस पर रिजल्ट आएगा, चाहे कितनों का भी हो जाए। देखिए, मांग तो कुछ भी कर रहे थे लोग, सबका हो जाए, ये हो जाए, लेकिन बात, एक प्रश्न बहुत गंभीर है कि जब इतनी अच्छी सुनवाई हो रही थी तो अंत में कुछ न कुछ तो डिसीजन आना चाहिए था आदरणीय जज साहब के साथ। उसके बाद आपका रिटायरमेंट था, फिर नया बेंच में जाता तो धीरे धीरे एक रास्ता मिल गया होता, तो उस रास्ता के तहत आगे की कार्रवाई, सुनवाई चलते रहती। लेकिन अचानक क्या, ये तो लगभग एक आइडिया के तहत कहना ही था कि आदरणीय जज साहब से छोड़ देंगे केस को। बस यही कहना था कि आज की सुनवाई जो हुई उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसमें अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए जज साहब ने इस केस से छुट्टी ले ली और आगे समर का छुट्टी हो गया 2-3 दिन बाद, और निश्चित तौर पर जुलाई में तारीख की बात कर। अब तारीख जो भी आए, अब अभ्यर्थियों के मन में इस नौकरी के प्रति अब वह उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि यह उत्साह भरने वाले भी जज साहब थे। उनकी तरफ से जो भी मौखिक बातें कही गई थी वह कहीं न कहीं सबके दिलों में थी कि सर कुछ न कुछ डिसीजन देंगे और एक बढ़िया सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो, लेकिन अब वह न उत्साह रहेगा, न कोई मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके आगे अवेटिंग भी शब्द हट जाएगा, क्योंकि अब आगे कोई इसका इंतजार ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि सभी का एक उम्र है, सबका काम है। और इसके उम्मीद पर जब इतने बड़े बड़े सुनवाइयों के बाद, जब इतने संघर्षों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं मिला, अब नया बेंच पर क्या होगा, कब डेट पड़ेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन बस यही है कि सबके मन में निराशा हो गया। अब आगे तो निश्चित तौर पर जो 5-6 हजार सीटें बची है, अब तो जो होना उसी पे होगा। होगा कि नहीं होगा कि वो भी 2-4 साल खिंच जाएगा। अब ये बड़ा टफ है कि मेरिट पे होगा नहीं होगा। जैसे 2015-16 के बाद तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, ये सीटें तो आज से थोड़ा बची थी, ये सीटें तो 15-16 के बाद इससे बची हुई है, जो 6,000 सीटें बची हुई, तो आज तक इस पर एक नियुक्ति नहीं हुई। तो आगे भी होगी नहीं होगी, 10 साल खिंच जाएगी, 5 साल खिंच जाएगी, यह बहुत टफ है। लेकिन आज की जो यह सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख थी, इस पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि कुछ मतलब तारीख भी मिलेगी तो पॉजिटिव मिलेगी। कहीं ना कहीं लोगों ने दिमाग में था तारीख भी मिलेगी तो पॉजिटिव मिलेगी। दूसरी चीज, ज्यादातर होपिंग यही था कि कुछ न कुछ मतलब इस पर आ जाएगा, क्योंकि अगली तारीख सबको पता था कि छुट्टी के बाद पड़ने वाली और उस पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो अब रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर के बाद सभी को पता था कि इस केस में कोई खास दम नहीं बचेगा, क्योंकि कोई सुनवाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले ही आदरणीय जज साहब ने जो छोड़ दिया, अर्थात जो भी अब बातें हों, अब आरोप प्रत्यारोप कोई भी किसी पर करता रहे, हम अभ्यर्थी के रूप में कह रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूं कि अब इस केस में कोई खास हिसाब बनने वाला नहीं है। और समझ सकते हैं सभी लोग कि यह इस कहानी का द एंड भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि द एंड कह देना और कहानी धीरे धीरे खत्म होना दोनों एक ही बात होती है। तो यही आज की सुनवाई का सार था। आगे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।